हाय दोस्तों, सक्सेस एजुकेशन चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों इसके पहले हम क्या कर रहे थे, एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस कर रहे थे, जिसमें मैंने दो पार्ट अपलोड किया था। एक में तो बेसिक बताया था और दूसरे में मैंने क्या किया था कि पहली टाइप का क्वेश्चन बताया था, यानी ऐसे कोई नंबर्स रहते थे जिसे भाग दे लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना रहता था, जिससे संख्याओं से भाग देने पे पूरी तरह विभाजित हो जाए। यानी मैंने कहा क्या था, द लिस्ट नंबर, ऐसे किया था, फाइंड द लिस्ट नंबर विच आर डिवाइडेड बाय ए बी सी। अब उनका हम क्या करते थे, एलसीएम निकाल देते थे। और एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि घंटियों वाला था, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उस टाइप के क्वेश्चन में। अब दूसरी टाइप का क्वेश्चन क्या है, एक बार कॉन्सेप्ट समझो, ध्यान से सुनना। क्या कह रहा है, द लिस्ट नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, द लिस्ट नंबर which are divided by a b c, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जिसे ए बी से डिवाइड करने पर leaves the remainder x in each case। यानी क्या कर रहा है, फाइंड करो, यानी वह छोटा से छोटा नंबर फाइंड करो जिसे यदि ए से बी से सी से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक केस में हमारा एक्स रिमाइंडर बचे। यदि एक रिमाइंडर नहीं बचता, यदि मैं बात कहूं कि अगर रिमाइंडर नहीं बचता तो हम क्या करते थे, एलसीएम निकाल देते थे, किसका, ए कामा बी कामा सी का। बट यदि हमें कह रहा है कि रिमाइंडर बचना चाहिए, यदि मैं रिमाइंडर को मान लो कि इसमें ऐड कर दूं, अब जो भी संख्या बचेगी, अब जो भी संख्या आएगी उसमें हमारा हमेशा एक्स रिमाइंडर आएगा, चाहे जो भी है। एक मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं, देखो ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया, समझ लो। यानी जो नंबर दिया रहेगा उसमें हम एलसीएम कर देंगे और उसमें जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है उसको जोड़ देंगे। जैसे एग्जांपल पे क्वेश्चन लेता हूं, कह रहा है कि लिस्ट नंबर, फाइंड द लिस्ट नंबर, फाइंड लिस्ट नंबर, यानी लिस्ट नंबर पता करो जिसे 10, 15 और 20 से डिवाइड करने पर, 20 से डिवाइड करने पर ध्यान से देखना, डिवाइड करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। रिमाइंडर कितना बचे, रिमाइंडर 3 इन ईच केस। क्या कह रहा है, प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। क्या कह रहा है, प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, वह लिस्ट नंबर फाइंड आउट करो। तो मैं क्या कहूंगा, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकाल दूंगा। एलसीएम 10, 15, 20 का मैंने एलसीएम निकाल दिया और उसमें क्या किया, जो रिमाइंडर वाला पार्ट था जोड़ दिया। इसका एलसीएम निकालोगे 60 आएगा और प्लस 3 यानी 63 वो नंबर आ गया। हमें एलसीएम निकालना पड़ा। यदि मैं कहूं कि ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा 63, 73, 83, ऐसे मान लो कि 3 ऑप्शन दिया है, या तो हमारे पास एक ये तरीका है कि मैं संख्याओं का एलसीएम निकालूं और जो रिमाइंडर है उसे प्लस कर दूं, ये तरीका हो गया हमारा। बट हमने क्या चीज सीखा है, अब इसको मैं ट्रिक्स के बेस पे सॉल्व करता हूं। मैंने ट्रिक पे क्या बताया था कि हमने बताया था कि हमारा जो डिविजिबिलिटी रूल है हमें हथियार की तरह यूज करना है। अब हम डिविजिबिलिटी रूल से इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो हमारा रिमाइंडर है, यदि मान लो कि 3 रिमाइंडर आ रहा है, यदि मैं सभी संख्याओं में से 3 माइनस कर दूं तो रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। यानी देखो, यदि इसमें से 3 माइनस कर दूं 60, इसमें से 3 माइनस कर दूं 70, इसमें से 3 माइनस कर दूं 80, यानी अभी जो नई संख्याएं बची इसमें हमारा कोई रिमाइंडर नहीं आएगा। अब देख लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि जो संख्याएं देखो 10, 15, 20 से डिविजिबल है, यानी क्या कह रहा है, अब देखो 3 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करो, इसमें देखो 5 × 3 है। 3 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है कि हमारा डिजिट सम 3 होना चाहिए या 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इसमें देखो 60 में है क्या, पॉसिबल है। इसमें देखो क्या है, पॉसिबल नहीं है, कट गया, ये भी है, कट गया, सीधे आ गया हमारा 60, यानी पहला ऑप्शन हमारा सही है। यानी हमें
देखो हमने क्या कर दिया, अपना जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल था उसको यूज कर दिया, यानी जो हमारा रिमाइंडर बचेगा उसको माइनस कर दे तो संख्या हमारी डिविजिबल हो जाएंगी। एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। यानी यही देखो, यदि माइनस इसको हटा देते जो हमारा है, यानी हमारी संख्याएं हमारी क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी ना। अब देखते हैं क्वेश्चन करके, कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, कह रहा है 6 अंकों की, कह रहा है 6 अंकों की, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, मैंने कहा था बड़ी से बड़ी का मतलब एचसीएफ होता है, बट यदि डिजिट आगे दे दिया 6 अंकों की 5 अंकों की, वहां एलसीएम निकालना होता है। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जो 36, 48, 54 और 90 से भाग देने पर, 90 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचे, 10 शेष बचे। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है, दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है 997240, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 997910, फोर्थ ऑप्शन हमारा दे रखा है 99449808। अब देखो यही है, यदि मैं ये कहूं कि इसको सॉल्व करते तो पहले उनका एलसीएम निकालते, एलसीएम निकालने के बाद जो रिमाइंडर होता था उनको मैं ऐड करता, ये हमारा बेसिक प्रोसीजर था। बट मुझे डिविजिबिलिटी रूल से सॉल्व करना है। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि यदि प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बच रहा है, यानी यदि हम 10 माइनस कर दें तो संख्याएं शेष नहीं बचेंगी, हमारा रिमाइंडर नहीं बचेगा, यानी सभी में से 10 माइनस कर देते हैं, यानी अब जो नई संख्या बनेगी वो हमारा क्या होनी चाहिए, पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। यह हमारा क्या बन जाएगा 997920 बन जाएगी, इसमें से 10 माइनस करेंगे 997900 बन जाएगी, इसमें 10 माइनस करेंगे 997230 बन जाएगी, इसमें 10 माइनस करेंगे 999898 बन जाएगा। ये हमारी संख्याएं बन गई कि नहीं बन गई। अब देखो क्या है, यानी अब जो नई संख्याएं बनी है ये हमारी पूरी तरह डिविजिबल होना चाहिए, किससे 36, 48, 54 और 90 से। अब डिविजिबिलिटी रूल लगा देते हैं। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं कि जो संख्याएं जो 90 से डिविजिबल और 9 से डिविजिबल होगी, यानी इसमें 9 छिपा है, और 9 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो हमारा डिजिट सम हो वो हमारा क्या होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखो पहला डिजिट चेक करो, 9 दूनी 18, 18 7 कितना होता है 25, अब 25 9 कितना 34 2 36, ये पॉसिबल है, पॉसिबल आंसर है। अभी दूसरी चेक करो, 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 3 30, 30 9 से डिविजिबल नहीं है, यानी हमारा ये ऑप्शन कट गया। इसे चेक करते हैं, 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 और 7 कितना हो गया 34 हो गया, यानी हमारा डिविजिबल, ये हमारा ऑप्शन नहीं है। इसे चेक करो, देखो ये भी हमारा 9 चौक 36 और 36 में 16 जोड़ोगे तो ये भी हमारा डिविजिबल नहीं होगा। ये की ऑप्शन बचा, यही हमारा राइट आंसर होगा। डिविजिबिलिटी रूल हमारा काम कर गया। यानी करना क्या, जहां 10 वाली शेष संख्या या कुछ भी रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को माइनस करो और डिविजिबिलिटी रूल लगा दो, संख्या अपने आप निकल करके आ जाएगी। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, एक क्वेश्चन और कराता हूं क्लियर करने के लिए। पंद्रह, 20, 36 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे।
प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। ऑप्शन हमारा क्या है 183, दूसरा ऑप्शन है 483, तीसरा ऑप्शन है 243, चौथा ऑप्शन है हमारा 723। ये हमारा 4 ऑप्शन है। अब वही करेंगे जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है। क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, 6 अंकों की पहली वाली थी, यानी कह रहा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। अब की डिजिट नहीं पूछा है, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 10, जो 15, 20, 36 और 48 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। अब देखो मैंने क्या बताया था, प्रत्येक स्थिति में जो शेष बचता है उसको माइनस करो डिविजिबिलिटी रूल लगाने के लिए। मैंने सब में से 3 माइनस कर दिया। 180 3 माइनस करोगे, 240 3 माइनस करोगे, 720 3 माइनस करोगे, 480। अब डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अब ये संख्या पूरी तरह डिविजिबल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो रिमाइंडर बच रहा था मैंने उसको माइनस कर दिया, अब रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, यानी पूरी तरह डिविजिबल होना चाहिए। अब डिविजिबिलिटी रूल देखो क्या कहती है। अब यहाँ पे देखो क्या है, कोई भी एक संख्या पढ़ो जो आपके माइंड में क्लिक हो जाए। देखो 3 और 9 का सबसे आसान होता है डिजिट सम, देख लो। सबसे पहले इसमें 5 और 3 है, मैं 3 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करता हूँ। 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, डिजिट सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ पे देखो है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। दूसरा रूल देखते हैं 9 की डिविजिबिलिटी रूल। देखो यहाँ पे 9 चौक 36 है, 9 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। यहाँ पे 9 है, 8 4 12 है, 9 की नहीं है, 9 से डिविजिबल नहीं है। ये देखते हैं 7 2 9 ये पॉसिबल है, 4 2 6 डिविजिबिलिटी रूल नहीं है। ठीक है, 2 चीज आपको पता चल गई। अब देखो क्या है, हमारी हमने 5 से भी चेक कर लिया, अब 3 से चेक कर लिया और 9 से चेक कर लिया। अब देखो दूसरी चीज, 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है। 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, इसमें 8 6 48 है। देखो 8 6 48 है, 8 गुणे 6। 8 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट 3 डिजिट हमारा 8 का डिविजिबल होना चाहिए। इसमें लगाओगे 8 दूनी 16, 2 आ जाएगा, 8 दूनी 16, ये नहीं कटेगा, यानी एक ही ऑप्शन बचा 720, ये हमारा राइट आंसर है। यानी मैं सिर्फ डिविजिबिलिटी रूल जो क्लिक करते जाओ उससे ऑप्शन को इरेज करते चले जाओ, कौन कौन सा ऑप्शन हमारा अपने आप इरेज हो रहा है। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं, उसे आप लोग लगा के लाना। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 5 10 2 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। ये छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, 4 ऑप्शन आप दूंगा, उसे कमेंट करके बताओ। 13 16 18 20। ये क्वेश्चन कमेंट करके मुझे बताना। अब हम चलते हैं दूसरी टाइप के क्वेश्चन में। 2 टाइप के क्वेश्चन हो गया, तीसरी टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है। अब तीसरी टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है, टाइप 3 के क्वेश्चन में अब आते हैं। अब तक क्या था कि हम क्या करते थे, 3 संख्याओं से डिवाइड करते थे और हमारा रिमाइंडर हमारे पास क्या होना चाहिए था, सेम बचना चाहिए कि हर एक स्थिति में हमारा सेम रिमाइंडर बचे। लेकिन अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला टाइप ये कहता है उसका कॉन्सेप्ट बचो। देखो द लीस्ट नंबर, the least number which are divided by which are divided by A, B, C leaves the remainder
लीव्स द रिमाइंडर x, y, z इन सच दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सच दैट, इस मैनर में द डिफरेंस यानी जो अंतर होना चाहिए, द डिफरेंस बिटवीन डिवीजर एंड रिमाइंडर आर सी, यानी कह रहा है कि हमें ऐसे नंबर बताओ जिसे हम ए से यदि हम भाग देते हैं तो x रिमाइंडर बचे, b से भाग देते हैं तो y बचे और c से भाग देते हैं z बचे, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है कि यानी a माइनस x करें, ये बराबर होना चाहिए b माइनस y के बराबर c माइनस z के, और इनका जो डिफरेंस हो सेम होना चाहिए, यानी की होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी क्या होना चाहिए, की होना चाहिए। अब वो संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ ए कामा बी कामा सी, इनका एलसीएम निकाल लेंगे और जो हमारे डिफरेंस आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस की। ये इसका सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन लेकर के दिखाता हूं, मैं कराता हूं। यानी द लिस्ट नंबर which are divided by ABC leaves the remainder x, y, z in such that the difference between divisor and remainder are same, यानी डिविजर और रिमाइंडर के बीच हमारा जो डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन करके इस पे दिखाता हूँ, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। और उसके बाद इस पे मैं डिविजिबिलिटी रूल लगाऊंगा। देखो यहाँ पे माइनस था ना, अब डिविजिबिलिटी रूल क्या कर रहा हूं, वह चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, चार अंकों की बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो जिसे 3, 5, 7, 9 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3, 5, 7 बचे। यही है, यानी देखो ये ऐसा है कि दोनों के बीच मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि जो डिवीजर और रिमाइंडर के बीच जो डिफरेंस हो वो सेम होना चाहिए। यानी देखो सब में सेम है कि नहीं, यहां से देखो यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस है, यानी सब में 2-2 का डिफरेंस है। तो मैंने जो बेसिक प्रोसीजर इसका क्या बताया था कि इनका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो नंबर्स का, और उसमें से जो डिफरेंस है, इसको के नाम दिया था, उस के को माइनस करो, तब वो संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, बट मैं कैसे इस पे डिविजिबिलिटी रूल अपने हथियार का यूज करूंगा, इस पे भी यूज करूंगा। क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दे रखा है, देखो ऑप्शन से लगाएंगे। 9763 पहला ऑप्शन दे रखा है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 9766, और हमारा थर्ड ऑप्शन दे रखा है हमारा क्या 9765, और हमारा फोर्थ ऑप्शन है 9764। अब देखो ये जो 2 डिफरेंस है, ये ध्यान से देखना, मैंने क्या किया था कि यहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको डिफरेंस को माइनस कर दिया तो संख्या पता चल गई। लेकिन मैं देखो डिविजिबिलिटी रूल लगाने के लिए हमें क्या होना चाहिए, संख्या पूरी तरह डिविजिबल होना चाहिए। यानी यदि मैं इस के को हटा दूं, के को प्लस माइनस है प्लस कर दूं, यदि मैं के को जो माइनस इसमें हुआ, जो संख्या मिली है उसमें हमारा के माइनस है, यदि उसको मैं प्लस कर दूं तो पूरी तरह डिविजिबल होने की, यानी क्या है यहाँ पे देखो, यदि मैं के प्लस कर दूं तो पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगी। यानी जो के वाला पार्ट हम सभी में ऐड कर दे रहे हैं, कितना 2 प्लस का 2
प्लस का 2 प्लस का 2, यानी अब जो संख्या, ध्यान से सुन, अब जो संख्या बनेगी वो पूरी तरह डिविजिबल होगी। होगी कि नहीं होगी, हमें सिर्फ ऑप्शन चेक करना। अब इसे जब बनेंगे 9765, ये बन जाएगा 9767, और ये हमारा बन जाएगा 9768, और ये हमारा बन जाएगा 9766 बन जाएगा। यानी जो हमारा न्यू नंबर बना है, जो हमारे नए नंबर बन के आए हैं, ये पूरी तरह डिविजिबल होना चाहिए। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है। अब देखो 3 की डिविजिबिलिटी, 9 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करो, किनका डिजिट सम 9 है और किनका डिजिट सम 9 नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना आएगा, 9 7 16, 16 6 22 5 27, ये 9 से कट सकता है, 9 3 27। यहाँ पे देखो 9 7 16 6 22 28 30, पहले कट गया। 9 7 16 6 22 6 28, ये भी पॉसिबल है। 9 7 16 16 6 22 22 6 28, ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे देखो 9 7 16 6 22 22 7 29, ये पॉसिबल नहीं है। अब बची किसकी डिविजिबिलिटी रूल, 3 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करो, या 5 की चेक कर लो। 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि हमारा जो यूनिट डिजिट हो या तो 0 हो या तो 5 हो। इसमें ना तो 0 है ना तो 5 है, हमारा एक ही ऑप्शन बचा, ये राइट आंसर अपने आप निकल गया। वैसे क्या करते हैं, हम इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के बाद उसको डिजिट को माइनस करते, तब हमें डिजिट पता चलती है। वैसे सीधे दिख गया। अब एक क्वेश्चन और इस पे कराता हूं। 15 18 21 24, 15 18 21 24 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 11 14 17 और 20 प्राप्त होता है। ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन दे रखा हमारा 6 5 5 7, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 7 5 5 6 7 6 6 4 5 6 5 6 7 5। वही प्रोसीजर जो मैंने पहले क्वेश्चन में किया था। क्या कहा था कि इनका डिफरेंस देख लो। डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 4 का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे भी 4 का। और इस 4 का जो डिफरेंस आ रहा है, यदि मैं इसको प्लस कर दूं तो संख्या पूरी तरह डिविजिबल हो जानी चाहिए। यानी ध्यान से देखो, 11 रिमाइंडर बच रहा है ना, यदि इसमें 4 जोड़ दोगे तो 15 हो जाएगा। अब 15 15 से डिविजिबल है, यानी यही जो डिफरेंस इनको ऐड कर दो। ऐड किया, यहाँ पे भी ऐड किया, यहाँ पे ऐड करोगे तो 6 5 6 1 बन जाएगा। यहाँ पे प्लस का 4 ऐड करोगे 5 6 7 9, यहाँ पे ऐड करोगे 7 5 6 0 7 5 6 0, प्लस का यहाँ पे 4 ऐड करोगे 7 6 6 8 बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल ध्यान से चेक करो। डिविजिबिलिटी रूल में देखो क्या है, 5 गुणे 3 है। 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, यूनिट डिजिट या तो 5 हो या तो 0 हो। ये तो पहले ही कट गया, ये तो पहले कट गया, ये तो पहले कट गया, न तो वाला एक ही ऑप्शन आ गया सीधे। क्वेश्चन को देखो तुरंत ही। और आपको वहां पे एग्जाम में ऐसे नहीं करना कि एक बार जोड़ के लिखना, नहीं, अपने ध्यान में देखो यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या है, तुरंत हो गया ऑप्शन। लग गए 10 से 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन। अब ये 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें थे जो मैंने करा दिया। अब इसके बाद हम क्या कराएंगे, अगली वाले जो टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगली टाइप के क्वेश्चन कराएंगे अगली वीडियोज में। हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना से जितना हो सके उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हर बच्चे के पास पहुंच सके।